व्हेन आई वाज राइटिंग दिस क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आपको ना कि सर क्या कहा हमारी किताब में नहीं है, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं। द रीजन भी आपको सवाल ये करना है। देखिए आपको सो आई एम जस्ट इसको थोड़ा सो व्हाई आई हैव रिटन दिस, ये मैंने क्यों लिखा, जब मैंने शुरुआत में आपका हैव डन स्टार्टेड आपका जिस द ट्रिग्नोमेट्री, इसमें क्वेश्चन नहीं आया था, आपको याद करो। इसमें मैंने कहा था कि इसको फर्स्ट, इसके अंदर एक के अंदर दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं, और इसका जो आंसर आया होगा, एक आंसर इसका जो आया होगा 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा आया होगा, फिर आपने उसको रेशनलाइज किया होगा, तो उसके बाद ये sec थीटा प्लस टेन थीटा, मतलब ये इस क्वेश्चन का ट्विंस है। अब ट्विंस आदमी का सर ये कहां से ट्विंस हुआ, ये इसलिए 1 2 3 1 2 ट्राइनोमल ये बस ये इसलिए मैंने ट्विंस बोला। गेटिंग माय पॉइंट। ये इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, इसको टेने में और सेक में लाए थे आप, इसको अब आप लाएंगे कॉसेक में और कॉट में आप लाएंगे। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं तो ये बड़ा इजी आज हो जाता है, और अगर आप राइट हैंड साइड से इसको करेंगे तो मैंने वही बोला राइट हैंड साइड से। अब आपका देखो ना, इसके भी 4 आंसर आ सकते थे अगर आप लेफ्ट से, तो इसके क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन इनसाइड द क्वेश्चन है, आपका याद रखिएगा। अभी तो ये आपका देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये है सर, ठीक है। यहां से अगर आप राइट से करोगे तो आपके घोड़े खुल जाएंगे, लेफ्ट से तो बड़ा इजी है। तो बताइए कहां से स्टार्ट करूं इसको, राइट से करूं तो मेरा भी पसीना निकल जाएगा, तो क्या करूं। अब मुझे तो पता है कि ये बाइनोमियल है और मुझे ट्राइनोमियल में लेकर के आना है। देखो मेरे दिमाग में एक्सक्यूट है कि आई एम राइटिंग, आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन फ्रॉम राइट हैंड साइड। आप इसको घर जाकर के चैनल्स में देखिएगा, सब ने यहीं से क्या होगा 99.99 आई एम द एलोन वन जो मैं यहाँ से कर रहा हूँ इसका। देखो तो मेरे को पता है कि मैं आपका बाइनोमियल से मुझे ट्राइनोमियल में जाना है, तो देखो ना, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, आप शुरुआत का जरा अपनी कॉपी में खोलिएगा तो वहाँ सेके में था, सेके 1 माइनस सेके और प्लस 10 था, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस, ये आपका देखो जैसा कॉसेक ए और प्लस कॉट ए से मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ। अब देखिए कितना टफ होता है यहाँ से करना। देखो कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, ये तो आपके पास था, देखो आपका अंदर आपके पास अब देखो 1 माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए अपॉन अपॉन, ये देखिए कॉट ए अपॉन ये 1 माइनस कॉसेक ए और प्लस ये कॉट ए। अब देखो ये बाइनोमियल आपका चल ही रहा है, ये मैंने ट्राइनोमियल से इसको मल्टीप्लाई एंड आपका क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो इधर इसको अगर आप अंदर ले जाते हैं, देखो तो आपका क्या होता है, ये आपका देखो ना, तो अंदर मल्टीप्लाई करिए, इसको क्या होगा, अभी रुक जाओ, ये अब पहले आईडी लगा ले तो फिर करते। देखो आईडी है आपका, आईडी का मतलब आपका क्या हो गया जी, देखो ये है ना आईडी आपकी क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आईडी है। लेकिन यहाँ पे मुझे दिक्कत क्या है, मुझे पहले इस दिक्कत को अलग करना पड़ेगा। कॉसेक प्लस कॉट है, ये तो लिखा मैंने, ये 1 माइनस, ये देखिए इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया, आपका देखो ये कॉसेक ए और प्लस आपका देखो माइनस कॉट ए हो गया, माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस हो गया। क्लियर हो गया सर, देख रहे हैं आप, तो आपका देखो ना कॉसेक ए प्लस कॉट ए, आपका देखो ना, और अब इन प्लेस ऑफ दिस वन ये आप इसकी वैल्यू ये रख दीजिएगा आपका, ठीक है सर, क्लियर। तो ना ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ये कॉट स्क्वायर ए, ये लिख दिया आपने, और ना चेक कर लो, और ये माइनस यहाँ कॉसेक ए और माइनस
कॉट ए आपने ले लिया। चेक कर लो पहले कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, नहीं तो फिर मैं जुगाड़ देखता हूँ कुछ। आपकी समझ में अभी नहीं आएगा, इतनी जल्दी नहीं पकड़ोगे आप मुझे, देखो ना। एनी ये देखिए, एक कॉसेक ए प्लस कॉट ए, आप देख रहे हैं इसको, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये वन आपका देखो ना, इधर मैंने ये क्या किया, ये वन, इसको ये माइनस कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास देखो ना कॉसेक ए और प्लस आपका देखो कॉट ए, ठीक है, क्लियर। अब आपको क्लियर आ गया, ये वन अपनी जगह में, इन दोनों में मैंने माइनस कॉमन लिया, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, ये देखो ठीक हो गया सर। नीचे देखिए डिनोमिनेटर में वन माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, ये है सर, क्लियर हो गया। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए बन जा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है सर। और प्लस माइनस का माइनस होगा, तो देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए और इनटू कॉसेक ए और माइनस कॉट ए। आईडी को मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका, कि मैंने अब ये लगानी है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, देखो यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक है सर। अभी देखो, अभी लगा रहा हूँ पहले डिनोमिनेटर वन माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, तो देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए ये हुआ, और माइनस देखिए आप ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना, तो कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर। चेक कर लो कहीं दिक्कत तो नहीं, गड़बड़ तो नहीं है, देखो हो गया सर। आप जी आप यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ पे आईडी यूज करिए ना, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो देखो ये नीचे अभी लिख दो, नीचे तो हमने लिखा ही, ठीक है सर। अब आपका देखो ना, ये दिस इज कॉसेक ए प्लस कॉट ए और माइनस, इन प्लेस ऑफ दिस यू हैव टू पुट दिस वन अपॉन, ये देखिए आपका ना दिस वन माइनस कॉसेक ए प्लस, ठीक हो गया सर। आप क्या करो, देख ये देखो, आप इसको नहीं, अब देखो ये रेसिप्रोकल एंड क्वेश्चन रूल अप्लाइड, यानी कि जो कॉसेक ए है, ये इन प्लेस ऑफ दैट यू हैव टू राइट साइन ए, एंड इन प्लेस ऑफ कॉट ए यू हैव टू राइट आपका कॉस ए अपॉन साइन ए। तो देखो, तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ क्योंकि प्लस में, तो कॉट ए का मतलब कॉस ए अपॉन साइन, ये इधर चलाएगा, देखो प्लस वन अपॉन साइन ए, इन प्लेस ऑफ कॉसेक ए मैंने वन अपॉन, इधर ये माइनस वन अपॉन, हमारा राइट सर, ये वन अपॉन। अब इसको कॉट को लिख देता हूँ, देखो पहले कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है सर, और माइनस दिस वन अपॉन साइन ए, एंड आई एम थ्रोइंग इट, क्लियर। अब देखिए यहाँ व्हाट यू हैव टू डू, एलसीएम आपका लेना है, तो नाउ दिस साइन ए, देख रहे हैं, इफ द सेम डिनोमिनेटर आपका, नीचे तो इनमें तो सेम है लेकिन इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका एलसीएम आपने ले लिया ऊपर वाले का, तो देखो साइन ए वन जा वन कॉस ए, साइन ए वन जा तो आपका ए वन, और साइन ए वन जा साइन, नीचे वाले का भी आप डिनोमिनेटर का यू टेक प्लीज एलसीएम, ये आपने एलसीएम ले लिया, साइन ए वन जा वन कॉस ए जा, ठीक है सर, साइन ए वन जा वन वन जा आपका देखो, और प्लस साइन ए वन जा, इफ ए बाई बी एंड सी बाई डी ये प्रोपोर्शन है,
सो नाउ इट कैन बी रिटन ए डिवाइड बी सी, बी और डी कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर आएगा यहाँ, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा और आपका नाम कॉस ए प्लस 1 माइनस देखो साइन ए अपॉन आपका नाम कॉस ए माइनस 1 प्लस साइन ए। आपका जो एलसीएम होगा, सॉरी एलएचएस होगा, वो आपका ऐसे होगा, सॉरी देखो कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1 अपॉन आपका देखो कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1 कितना है सर? cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1. इज इट क्लियर? तो देखो एलएचएस, तो देयरफॉर देखो आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस, आपका देखो प्रूव्ड। मेन टेक्निकल प्रॉब्लम क्या थी, आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये था, यहाँ पे क्या था देखो आपका नाम देखो, ये हमने ये लिखा राइट हैंड साइड लिखा, राइट साइड में, तो ये बाइनोमल था, तो दिमाग के अंदर इसको देख करके मुझे लग रहा था ये जैसे ये 1 देखो ये 1 माइनस यहाँ कॉसेक है, कॉट है, ऐसे करके इससे मल्टीप्लाई इससे डिवाइड कर, ये सबसे ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग आपको ये स्टेप बताएगा। आपको मल्टीप्लाई किससे करना है और आपको डिवाइड किससे करना है, और उसके बाद ये स्टेप होने के बाद फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप है आपने ये निगेटिव साइन, आपने देखो निगेटिव साइन यू हैव टेकन कॉमन, इट वाज द सेकंड जो आता ही नहीं दिमाग में। सो व्हेन आई हैव टेकन द नेगेटिव साइन, देखो माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, मैंने प्लस भी लिखा होगा पहले, बात को मैंने चेंज किया, तो ये वन लाइन इज आपका नाउ जस्ट आपका नाउ लिंक्ड विद द अनदर वन। आफ्टर टेकिंग माइनस, देखो माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, ये भी हो गया। अब देखिएगा यहाँ, अब आपने क्या किया, देन ये मल्टीप्लीकेशन में, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए 1 जा कॉसेक ए कॉट ए माइनस ये साइन आ गया, कॉसेक ए कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये आपका हो गया, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, मैंने पहले ऐसे लिखा। देन आपका आईडी, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, बिना एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के ट्रिग्नोमेट्री में कई क्वेश्चंस आपका बहुत मुश्किल काम है। खाली अगर बच्चा सोच के नहीं मैं ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगाऊंगा, मैं रेसिप्रोकल रख दूंगा, मैं क्वेश्चन रूल रख दूंगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, करोड़ों बार ट्राई कर ले। सो दैट्स व्हाई a plus b into a minus b, we have made a square minus b square. Then id applied में का, because cosec square theta minus cot square theta is 1. So in place of this I have kept this 1. देखो 1. Is that clear? So now तो according to, क्योंकि cot की placing sin पहले आता है, फिर cos आता है, फिर tan आता है, फिर cot आता है, then sec आता है, फिर cosec आता है, तो that's why आपका the placing of the cot is kept अपना पहले रख दिया। एंड इसको आपका देखो ना, बेसिकली कॉट ए वाज कन्वर्टेड आज ए क्वेश्चन टूल में, आपका ये हो गया, ये आपका रेसिप्रोकल रूल ये लग गया, एंड -1 हमने टच नहीं किया। द सेम प्रोसीजर वी हैव आपका डन इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में भी हमने क्या किया, आपका नाम देखो कॉट ए को पहले चेंज किया, कॉसेक को भी चेंज 1 हमने ऐसे रख दिया, फिर हमने एलसीएम लिया तो साइन ए 1 जा हो गया, बाकी तो क्योंकि दोनों के नीचे साइन है तो सेम नंबर आएगा, लेकिन ये आपका इसके साथ चले जाएगा a बाई बी बाई सी बाई डी से, ये कैंसिल हो। तो मैंने वही बोला, जीत आपकी तभी होगी जब आप परफेक्ट बच्चा या मास्टर वही माना जाएगा जब ये ऐसे राइट हैंड साइड से एक क्वेश्चन को करेगा। अब आपको में आपने करना क्या है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना। देखो आपका कॉस है माइनस साइन है और प्लस 1 अपॉन नाउ कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1। यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं, यू हैव 2 वेज। फर्स्ट वे आइदर डिवाइड बाय कॉस ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए बाय कॉस ए, साइन ए 1 कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए, या आपका आइदर डिवाइड बाय आपका साइन। अगर आप इसको साइन ए से डिवाइड करते हैं तो ये कॉसेक ए एंड कॉट ए के फॉर्मेट में आएगा। आप समझ, अगर आप इसको साइन ए से डिवाइड करते हैं, और अगर आप इसको कॉस ए से डिवाइड करते हैं
तो सेकेंड टेन ए के फॉर्मेट में आएगा। तो यहाँ से भी आपके इस क्वेश्चन पे आप 2 सवाल बनाते हैं। अब आपको इसीलिए मैंने ये सवाल यहाँ पे आपको लिखा, देखो यहाँ देखिए दोनों में फर्क देखिएगा, यहाँ पे साइन थीटा है, वहाँ पे कॉस है, देखो यहाँ माइनस में कॉस है, देखो वहाँ माइनस में साइन है, +1 ऊपर भी है +1 ऊपर भी है, नो प्रॉब्लम। नीचे भी -1 है और नीचे आपका मतलब इन व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द बोथ द क्वेश्चंस कि जब कॉस से आगे हो यानी कि साइन ए माइनस में हो तो उस समय साइन ए से डिवाइड करना, और साइन ए आगे हो और कॉस अगर पीछे हो उस समय आप क्या करना, कॉस ए से डिवाइड करना। क्लियर है? ऑल क्लियर? नाउ थैंक यू वेरी मच, डू इट प्लीज।